हम सारी ही ख़वातीन में एक जज्बाए जोश है ना, किसी को भी काम करते हुए देख कर जागता है या फिर किसी की अच्छी चीज़ों को देख कर जागता है। जैसे कि हम अगर चाहें तो करना बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन अगर हम किसी को काम करते हुए देखें, क्लीनिंग करते हुए देखें, तो उससे मोटिवेट होकर ना हम खुद अपने कामों में ध्यान देने लग जाते हैं और उन्हें अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करने लग जाते हैं। या फिर हम किसी के घर गए, उसका घर बहुत ज़्यादा क्लीन है, तो उससे भी मोटिवेट हो जाते हैं और फिर अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज मैं आपके साथ अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। इसी के साथ बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी लाइफ में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लाएगी, आपको हेल्प करेगी क्लीनिंग में। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लीनिंग करने से पहले मैं यहाँ पर अपनी बेड तो गद्दे की जो कवर है ना, वो लाकर मशीन में घुमा दी हूँ। एक तरफ यहाँ पर मशीन घूमते रहेगी और दूसरी तरफ हमारी क्लीनिंग होती रहेगी। इससे हमारे ना थोड़े कम समय में ज़्यादा काम होगा। अहमद के दादा चले गए हैं गांव और हस्बैंड जो है ना दिन में आते नहीं हैं, तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा फुर्सत है, समझ लो। खाना वगैरह नहीं बनाना है। जो रात के थोड़े बहुत बचे हुए हैं, बनाई थी मैंने, वो मेरा अहमद का हो जाएगा। अफीफ़ा थोड़ा बहुत राइस खाती है, तो इसलिए मैं सोची ना आज क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर वो आ जाएंगे। तो मैंने सुनी हूँ कि घर में ना काम आने वाला है, जो अब्बा का काम चालू था। फिर उसके बाद वो रूम पैक हो जाता है, तो वहाँ पर वॉशिंग मशीन है। फिर मुझे ना वॉशिंग मशीन के काम करने नहीं होते हैं, वहाँ पे जा ही नहीं पाती हूँ और ऐसे में मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने ना मशीन लगा दी। आज दिन में कम से कम 4 से 5 टाइम तो मशीन लगेगी अलग अलग चीज़ों के धुलने के लिए। तो पहले तो मेरे ये जो सोफ़ा कम बेड है ना, इसके लिए ही मशीन 2 बार लगती है, क्योंकि इसके कवर बहुत जाड़े जाड़े हैं, तो उसे धुलने के लिए भी ना 2 बार लगानी पड़ती है मशीन। फिर ऊपर से जो चादर ब्लैंकेट्स वगैरह हैं वो अलग धुलेंगे, तो इसमें ना अच्छा खासा आज दिन का टाइम जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर आज दिन में पूरे काम मैं ख़त्म कर लूँगी और आप लोग भी इसी तरह से ना अपना काम एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ये सारे कपड़े मैंने रात में धुली थी और यहाँ का फ़ैन वगैरह ऑफ़ रहता है। अब्बा रहते हैं ना, तो थोड़ा चालू रहता है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो थोड़ी बहुत मैंने डस्टिंग कर ली। यहाँ पर धूल इतनी नहीं आती है क्योंकि स्लाइडिंग के साथ है ना एक नेट वाली स्लाइडिंग भी लगी हुई है, जो कि पूरी तरह से ओपन नहीं होती है। अगर स्लाइडिंग खोलते हैं तो नेट लगा देंगे, तो इस तरह से यहाँ पर धूल नहीं आती है। मोबाइल के लिए रो रही है, देखो। अफीफ़ा को मैं मोबाइल दे के ना लंच वगैरह बना ली थी। लंच हो गया, उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, फिर हम लोगों ने लंच वगैरह किए और थोड़ा सा ना बैठे थे। आराम आराम करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर जो है ना अपना क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और लंच बनाते समय जो है ना मैं अपना वो जो मेरा कवर वगैरह धुलने के लिए डाली थी, वो सब हो गया था। उसे ना मैंने अपना क्लीन वगैरह कर ली और उसे ड्रेन करने डाल दी। और अब यहाँ पर ये डाल देती हूँ मशीन में, ये घूम जाएगी। जो सारे ब्लैंकेट्स वगैरह हैं ना, ब्लैंकेट्स और ये सारी चादरें वगैरह, बेडशीट, वो सब घुमा दूँगी। आज पूरा दिन ज़बरदस्ती का मुझे फ़ैन ऑन रखना पड़ा कि कपड़े वगैरह सूख जाए। फिर भी थोड़े से ही सूखे थे, जो हल्के फुल्के थे मेरे सूख गए। यहाँ पर जीन्स वगैरह थी जो नहीं सूखी, तो इन्हें वापस से छोड़ दी हूँ। तो अब चलते हैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग की तरफ, क्योंकि रमज़ान में फिर क्लीनिंग होगी नहीं, इसीलिए रमज़ान से पहले जो है अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करने के बाद जो है ना फ्रोज़न आइटम बनाती हूँ मैं। फ्रिज की क्लीनिंग करने से सबसे पहले उसका वायर जो है रिमूव करना है बोर्ड से। उसके बाद फ्रिज को खाली कर लेना है, अच्छे से खाली कर लेना है। और अगर आपकी फ्रिज में स्मेल वगैरह आती है तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसे फ्रिज में छिड़क देना है। और यहाँ पर मैंने ट्रे वगैरह सारी निकाल ली हूँ और थोड़ा सा पानी भी फ्रिज में छिड़क दी हूँ। जैसे कि अगर कोई कड़क चीज़ होगी ना, जो गिरी होगी, सूख गई होगी, वो थोड़ी सी फूल जाएगी, तो हमें क्लीनिंग करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब उसके बाद जो है ना सबसे पहले हमें ट्रे क्लीन कर लेना है। तो सारी ट्रे को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे रखेंगे साइड में। अगर हम पहले फ्रिज क्लीन करते हैं और बाद में ट्रे क्लीन करते हैं ना, धुलते हैं, तो हमें ट्रे को ना बहुत ज़्यादा पोंछना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। और अगर हम पहले ट्रे वगैरह क्लीन करके रख देते हैं ना, तो पूरा पानी जो है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक टॉवल बिछाना है, उसके ऊपर ट्रे रखेंगे, जिससे कि ये स्लीप नहीं होगी और ना ही गिर के जो इसकी ट्रे वगैरह है टूटेगी। अब यहाँ पर इस तरह से ये रखा है कि इसका एक्सेस वाटर सारा निकल जाएगा। और जब हम इसे फ्रीज में लगाएंगे ना, तो एक बार पोंछ लेंगे जाके। अगर एक आधा बूंद कहीं पर पानी रह गया हो तो उसके दाग धब्बे ना बने। तो
क्लीन करते करते ना मुझे बच गए 4, पानी आ गया था। तो मैं सोची सारी वाटर बॉटल धुल कर ना उसे भर कर रख देती हूँ, वरना पानी चला जाएगा। क्योंकि ये जो बीएमसी के पानी आते हैं ना, वही हम लोग यूज़ करते हैं पीने के लिए। अपनी टाँकी का पानी नहीं यूज़ करते, क्योंकि टाँकी काफ़ी वक्त से ना क्लीन नहीं हुई है। वाटर बॉटल को मैं ऊपर से ही क्लीन कर रही हूँ, तो इसीलिए ना मैं बर्तन धुलने वाले जर्मन के काथे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ये ऊपर से अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन जब अंदर से क्लीन करना होता है ना, तो उसके लिए मैं दूसरा ब्रश इस्तेमाल करती हूँ। और कैप धुलने के लिए तो वही ब्रश जो अपने नॉर्मल होते हैं ना, एक्सपायर्ड हो जाते हैं, उन्हें ही रख लेती हूँ। वो उससे आराम से इनकी कैप वगैरह क्लीन हो जाती है। तो सुबह से ये मैंने टंगाई नहीं थी, कपड़े वो सूख रहे थे और इतनी जगह नहीं थी कि मैं कहाँ पर सुखाऊं। फिर जब कपड़े सूख गए तो उसके बाद यहाँ पर मैं अब इन्हें ये कवरों को सुखा दे रही हूँ। और ये सारे जो चादर ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, बेडशीट वगैरह हैं, ये सारे धुलने के लिए स्पिन में डाल दूँगी ड्राई होने के लिए। तो चले, अब फ्रिज की बारी आ ही गई। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर सामान रखे हैं ना, वो हटा लेते हैं। थोड़े थोड़े करते करते ना सामान जो कभी कभी जगह नहीं मिलती है, तो मैं फ्रिज पर ला ला कर रखते चली जाती हूँ और वो फिर उसी पर रखे रह जाते हैं। तो इसके कवर वगैरह हटा लेते हैं। और जब मैंने फ्लावर्स वगैरह उतारी हूँ, तो सबसे पहले क्लीनिंग इसी की कर लेते हैं। और साथ में मैंने सोची कि ये मिरर को भी ले जाती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह क्लीन करेंगे, उसी तरह से ये भी क्लीन होगा। और मैं इसमें ना हिजाब बांधती हूँ, तो इतनी टॉर्चनी है ना, लेती हूँ यहीं पर लाके लगा देती हूँ। तो बहुत काम आता है ये। टॉर्चनी हो गई और कॉम्ब वगैरह सारी चीज़ें ना यहीं पर होती है। यहाँ तक कि अब मोबाइल भी रात में चार्ज पे लगाती हूँ, तो इसी में डाल देती हूँ। इसका मिरर ख़राब ना हो, इसके लिए मैंने पीछे पेपर लगाई थी, तो इसे पहले निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने ना एक बड़े से थाल में पानी ले ली हूँ। इसमें हम कोई भी डिटर्जेंट ऐड करेंगे और बस इन्हें डुबकी लगा लगा कर, हिला हिला कर धुल देना है। इतने अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं और ये इतने आराम से क्लीन हो जाते हैं ना, इन पर ब्रश लगाने की ज़रूरत है और ना ही इन्हें किसी भी चीज़ से घिसने की ज़रूरत है। बस पानी में ही 1-2 बार ऊपर नीचे करना है। जितनी भी धूल मैल होगी वो निकल जाएगी। अगर चाहे तो 2-3 मिनट के लिए इसमें भीगे हुए रहने दे सकते हैं। उसके बाद ऊपर नीचे करें तो सारा मैल जो है ना रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह से इसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से जो है ना क्लीन हो चुका है। अब इसे साफ़ पानी से ना एक बार धुल लेंगे। तो उससे पहले मैं ये सारे को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो ये धुल रही थी, तो मैं सोची जो किचन का मेरा पॉट्स है ना, उसे भी लाकर मैं क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने कैमरा रखी थी, धूप की वजह से बराबर दिखाई नहीं दे रहा था, आगे तो और ही ज़्यादा धुंधला हो गया था। तो मैंने सारी चीज़ें ना स्किप कर दी हूँ। और इसे ना अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने क्या की हूँ ना, विंडो पर रख दी हूँ, इसमें थाल में रख के, ताकि जो एक्सेस वाटर है वो सारा इसमें ही निकल जाए और धूप की वजह से जल्दी से ड्राई भी हो जाए। अब फ्रिज क्लीन करने के लिए सबसे पहले उस जगह से उसे हटा देंगे, ताकि फ्रिज के नीचे कोई कचरा वगैरह हो तो वो सारा क्लीन कर ले। और जब हम फ्रिज धुले तो जो पानी वगैरह गिरता हो तो वो दूसरी जगह ही रहे और फ्रिज क्लीन हो जाए, उसे हम उसकी जगह पर ढकेल दें वापस। उसके बाद जो है ना बाकी की जगह वगैरह क्लीन कर ले। तो इस तरह से क्लीन करने में बहुत आसानी होती है। अगर हम इसी जगह पर क्लीन करेंगे, उसके बाद फ्रिज को ढकेले अकेलेंगे, साफ़ करेंगे, यहाँ वहाँ करेंगे, तो हमारे हाथ पर जो गंदगी लगी होती है ना, वो वापस से फ्रिज पर लग जाती है। तो फ्रिज को हटाने के बाद मैंने यहाँ का पूरा है ना क्लीन कर ली। बहुत ही कम लोग होंगे जो फ्रिज का ये हिस्सा क्लीन करते होंगे, क्योंकि अक्सर ये क्लीन करने से डर लगता है कि कहीं हमारी क्लीन करने में कोई गड़बड़ी हो गई, तो कोई वायर निकल गया तो फ्रिज ख़राब हो जाएगी। बट डरने की कोई बात नहीं है, ये ऊपर ऊपर का हिस्सा है। इस तरह का ब्रश लेके ना आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर झाड़ू वगैरह से जो ऊपर ऊपर जाले लगे होते हैं ना, उसे क्लीन कर लेंगे। लेकिन झाड़ू से अच्छा ये छोटे वाले ब्रश से हर जगह से ना जो जाले वगैरह लगे होते हैं क्लीन हो जाते हैं इस तरह से। और ये जगह भी ऐसी होती है ना कि इसके अंदर अगर कचरा फंस गया तो बिना निकाले ये निकलते नहीं हैं। अब ये हमारा क्या ना स्टैंड पे भी नहीं रखा हुआ है, नीचे ही है, तो सारे कचरे ना ये पीछे वाले ही मोटर में आके फंस जाते हैं। अगर हम फ्रिज इधर उधर खसकाएंगे ना तो भी वो अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। स्टैंड पे जिनकी फ्रिज होती है ना, उनके उसमें कम कचरे जाते हैं। इसके अंदर 2 स्क्रू है, इसको निकाल के इसका पानी वगैरह भी फेंक सकते हैं, मगर मैं इतना नहीं करती। ये हस्बैंड होते तो वो कर देते, मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब चले आगे का क्लीन करते हैं। फ्रीजर में तो मेरे बच्चों ने ना आइसक्रीम
को पिघला कर रख दिए थे, तो जिससे पूरी आइसक्रीम अंदर भर गई। देख रहे कैसे चिपचिपी हो गई है। और फिर मैं सोची अब क्लीन रमज़ान के लिए जब करना ही है तो मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँगी, वरना बीच में मैं क्लीन करने वाली थी। 4-5 दिन पहले ये लोगों ने गिराए थे, मैं सोची एक साथ में ही सारा क्लीन कर लूँगी। तो ऊपर मैंने पानी डाल दी हूँ। अब इसे घसना शुरू करेंगे। तो नॉर्मल जो जिससे हम बर्तन धुलते हैं वो स्पंज ले लेंगे और लिक्विड वगैरह ले लेंगे। ये मेरे पास जादुई रुमाल है, इसमें इतने सारे पानी ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, ये किचन क्लीनिंग के लिए और फिर फ्रीज क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं लाई थी डीमार्ट से अफीफ़ा के लिए, लेकिन मैंने उसमें से 4 थे तो 2 रख ली थी किचन में यूज़ करने के लिए। तो इससे फ्रीज क्लीन करने में बहुत आसानी होती है। कभी भी फ्रीज को घिसने के बाद क्लीन करना होता है ना पानी वगैरह लगाकर, तो उससे मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ, एकदम अच्छे से साफ़ हो जाती है फ्रीज। तो देखिए फ्रीज को मैंने अच्छे से ना फ्रीज़र को अच्छे से घस ली हूँ। अब इसी रुमाल से अच्छे से पोंछ लेंगे। एक बार अच्छे से वाइप करेंगे, उसके बाद रुमाल को वापस से धुल लेंगे, उसके बाद इसी तरह से 2-3 बार क्लीन कर लेंगे। फ्रिज एकदम मस्त से चमक जाएगी। और यहाँ पे देखिए इस कोने में है ना नीचे पूरा आइसक्रीम भरा हुआ था, तो मैंने क्या की हूँ, ये ऑयल के अंदर जो चम्मच होता है ना उसकी नोक पतली होती है, तो उससे डालकर देखिए इस तरह से मैंने अंदर का क्लीन की हूँ। तो ये बहुत ही आराम से क्लीन हो गया है, वरना फिर ना वो चॉकलेट का दाग पूरा दिख रहा था। और नीचे की फ्रीज करने में तो बिल्कुल भी मेहनत ही नहीं है, ऊपर ही था कि कहीं अगर कुछ या वो चिकन विकन के खून वगैरह लगे, वो सब लग गए या फिर कुछ गिर गया तो वो पूरे फ्रीज़र में अटक जाते हैं। और नीचे तो एकदम सीधा सीधा है, ट्रे हटा दिए हैं, फटाफट से घस ले और फिर क्या कपड़ों से वाइप कर दे या फिर पानी डालकर भी धुल सकते हैं। फ्रिज क्लीन करके उसकी जगह पर रख दी हूँ। और यहाँ पर उसका कवर जो है ना ऊपर का मेरे पास 2 है, तो एक जो मैंने निकाली हूँ वो धुलने में डाल दी हूँ और दूसरे कवर मैंने चढ़ा दी हूँ इसके ऊपर। अब यहाँ पर जो भी सामान वगैरह था वो रख दूँगी। तो देखिए ट्रे मैंने सबसे पहले क्लीन की थी और फ्रिज बाद में क्लीन की, तो इसका टाइम इतना ज़्यादा हो गया ना ऊपर नीचे कि ट्रे ऑटोमेटिक सारी फ़ैन के नीचे सूख गई। ना ही दाग धब्बे थे और ना ही इन पर कोई पानी था जो कि मुझे पोंछना पड़ता। तो ये फ़ायदा हो गया कि एक काम से हम बच गए। और शाम होने तक के तो सारी चीज़ ड्राई हो गई। अब इनको इनकी जगह पर रख देते हैं। फ्रिज के ऊपर भी अच्छा खासा क्लीन है, स्पेस है, तो यहाँ पर बस ये एक पॉट रखती हूँ। मैं सोचती हूँ ना कि इसके अंदर मैं पूरे मैजिक बॉल लाकर डाल दूँ, पर मिलते ही नहीं है यहाँ पर। और अब मैं आपके साथ ऐसा फास्टेड लिक्विड बनाने जा रही हूँ जिससे ना हर चीज़ आप मिनटों में क्लीन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो कोई भी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पानी ले ली हूँ, इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर और थोड़ा सा ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और अब इसमें ऐड कर देना हमें एक कोई भी शैम्पू। तो मैं यहाँ पर ब्लैक शैम्पू ले रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ना सबसे पहले स्लाइडिंग अपनी क्लीन करनी है। स्लाइडिंग और जो हमारा कैबिनेट्स का डोर वगैरह है ना, वो इससे शाइन आएगी अच्छे से। तो ये थोड़ा जो झाग बनेगा ना, इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हल्के हाथों से और फिर कोई भी खाली बॉटल में इसे फिल कर लेना है। तो इसे मैंने बॉटल में भर ली हूँ। अब इसे स्प्रे करेंगे। तो इसके आगे का ना जो कैप है वो अहमद ने घुमा दिया है, इसके लिए ऐसे फुसकी मार मार के इसका पानी बाहर आ रहा है। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर इसे ना लिक्विड सारा स्प्रे करने के बाद है ना 2 से 3 मिनट छोड़ देना है और फ़ैन ऑफ करना है। ये ड्राई ना हो, गीला रहेगा ना उतना जल्दी ही ये रिमूव भी हो जाएगा। जब तक वहाँ पर लिक्विड अपना काम कर रहा है, यहाँ पर हम मिरर क्लीन कर लेते हैं। इसे मिरर भी क्लीन कर सकते हैं। तो बस ये शर्त है कि ना जो कपड़ा ले हम क्लीन करने के लिए वो कपड़ा अच्छा क्लीन हो, वरना फिर जब हम मिरर क्लीन करेंगे ना तो उस पर कपड़े के जो बारीक बारीक धागे निकलते हैं ना वो छूट जाएंगे उसके ऊपर ही। तो देखिए ग्लास किस तरह से चमक गया। और अब यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे भी क्लीन कर लेंगे। जिनके ये कैबिनेट्स पे वो उस तरह की सरमाया लगी हो ना, जिससे एकदम प्लेन हो, तो उसे ना हम डायरेक्ट क्लीन कर सकते हैं कपड़े से। लेकिन हमारे इस पे ना लाइनिंग बनी है, साँचे जैसे है, ये कुछ अंदर बाहर है डिज़ाइन। तो इस वजह से ना मुझे घिसना पड़ रहा है ताकि अंदर जो बैठे हुए हैं ना वो भी निकल जाए। अंदर कपड़ा नहीं पहुँचता होगा तो घिस देंगे तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसी तरह से सारे किचन के कैबिनेट्स वगैरह ना क्लीन कर सकते हैं और ये लिक्विड बना कर रख सकते हैं। जब भी क्लीन करना हो तो और अच्छा है, फटाफट से इसे क्लीनिंग हो जाती है। रमज़ान में हमें ज़्यादा
मुश्किलात नहीं उठानी पड़ेंगी। तो सारे ही डोर मैंने यहाँ पर क्लीन कर ली हूँ। तो ये स्लाइडिंग देखिए, स्लाइडिंग पे इतनी धूल वगैरह है ना, दिखाई नहीं दे रही है, दाग धब्बे हैं। तो ये भी इससे ना सारा क्लीन हो जाएगा। स्प्रे करना है और बस कपड़े से वाइप कर देना है। तो यहाँ पर देखें कितना मैल निकला है, ये देखें। तो आगे पीछे अंदर बाहर सब जगह से मैं इसे क्लीन कर लूँगी। मिनटों में ये इससे साफ़ हो जाता है। इस लिक्विड से इसी तरह से हम टाइल्स वगैरह या फिर किचन वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। एक तो ये क्लीनिंग भी इतनी अच्छी करता है, ऊपर से ना शाइन भी आने लग जाती है क्योंकि इसमें हमने शैम्पू मिलाया है। तो यहाँ पर बस 1 मिनट के लिए स्प्रे कर छोड़ना है, उसके बाद वाइप कर देना है। आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर पहले कभी दाग था। और जो कोई एकदम ज़्यादा मजबूत होंगे ना, उसके लिए आपको एक बार और स्प्रे करनी पड़ेंगी। जैसे कि कोई चीज़ कभी नहीं छूटती है, तो एक बार और स्प्रे करके 1 मिनट छोड़ेंगे तो फटाक से रिमूव हो जाएगी। तो टाइल्स हमारी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। बहरहाल हमारा पूरा घर ही क्लीन हो चुका है और मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो वीडियो एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी रमज़ान से रिलेटेड।